से रहे हैं, ये अपने कांग्रेस के प्रधान रहे हैं। और शारदा राठौड़ जी हैं जो बल्लभगढ़ से 2 बार विधायक रहे और ये सीपीएस भी रहे कांग्रेस सरकार में। और हमारे साथ हैं दलाल साहब हैं जो जुलाना से युवा के अध्यक्ष हैं, और रोहित दलाल जी। और आप इस चेहरे से बखूबी वाकिफ हो। हमारे साथ पूर्व विधायक बरवाला से रणधीर जी जुड़े हुए हैं। और अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या सोचते हैं कि हल्के का क्या मूड है, वो हम जानना चाहेंगे। तो मलिक साहब, आप अनुभवी हैं, तो अनुभव के तौर पे आपको क्या लगता है कि इस बार हल्के में क्या रहने वाला है? इस बार हल्के में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। और हमारे जो जेपी जी है, हमारे कैंडिडेट, वो बहुत अच्छी मतों से जीतेंगे। जगदेव जी, एक बात समझाइए हमें। सरकार बीजेपी की, सारी मशीनरी बीजेपी की, सारा तंत्र बीजेपी का, और इस हल्के से जो 12 साल मुख्यमंत्री रहे उसका परिवार भी अब बीजेपी के साथ है, फिर आप कैसे जीत जाओगे? खुद बीजेपी चाहती है कि ये हारे, खुद मुख्यमंत्री चाहता है ये हारे। पब्लिक हराएगी और बीजेपी हराएगी जी। पब्लिक यानी कि जनता खुश नहीं है? जनता बिल्कुल खुश नहीं है। और उन्होंने अपने टाइम में अत्याचार भी बहुत किए थे और पक्षपात भी बहुत हुआ था। आज उस चीज से तंग आके लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार उनके बीच में है। जयप्रकाश जी पहले भी वो चुनाव लड़े थे, पहले बहुत कम मतों से आ रहे थे, जब जात पात का सवाल बहुत उठा था। लेकिन आज उस सब बात को भूल के हर कोई चाहता है कि हमारे बीच में हमारा जो एमएलए बने वो कर्मठ और काम करने वाला बने, जिसका नाम जयप्रकाश जी है। हमारे साथ जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करें शारदा राठौड़ जी। मैडम जी, एक तरफ बीजेपी ने महिलाओं को सरपंची यानी कि निचले स्तर से लेकर ऊपर वाले स्तर तक 50% आरक्षण देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम नहीं करेगा उनके पक्ष में? बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो बीजेपी ने जो महिलाओं को जो महंगाई दी है, जो आसमान छू रही है, घर का रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, गैस सिलेंडर के जो हज़ारों रुपए भाव कर दिए हैं, लोग फिर से चूल्हा उपला लकड़ी इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, गैस सिलेंडर कोनों में पड़े हुए हैं, जो बेरोज़गारी है, उनके बच्चे पढ़े लिखे बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो इतना भ्रष्टाचार है हर स्तर पे, तो क्या कानून व्यवस्था जो फेल हो रही है, क्या महिलाओं को ये सब तकलीफ़ नहीं है? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है तो घर की महिला है, क्योंकि घर का बजट बिगड़ा हुआ है, बच्चे बेरोज़गार हैं, कहीं सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार है, और कानून व्यवस्था इतनी बुरी है कि विधायकों तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है। विधायकों को भी धमकियाँ मिल रही हैं, और लूटपाट करना, हत्याएं करना, महिलाओं के संग अपराध करना, ये तो आए दिन की घटनाएं हो गई हैं। तो महिलाएं ही हराएंगी, और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। मैं कई दिन से यहाँ घूम रही हूँ, लोग उपचुनावों से दुखी हो गए हैं। वो बोलते हैं कि इस परिवार ने हमें दिया क्या है, जब तक चीफ मिनिस्टर थे तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया है? उपचुनाव पे उपचुनाव, जैसे एक फिल्म का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख। तो आदमपुर का तो ये दुर्भाग्य है कि इनको बेचारों को मिलता है उपचुनाव पे उपचुनाव, उपचुनाव पे उपचुनाव। इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। चुनाव यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं, विदेशों में जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जनता इनको वोट देगी। जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। और भाई जयप्रकाश जो बहुत कर्मठ जुझारू नेता हैं और जनता के बीच में रहते हैं, इस गांव में भी उन्होंने कई काम करवाए हुए हैं, 12वीं तक का स्कूल करवाया, वाटर वर्क्स का काम करवाया, और बहुत लोगों के पर्सनल काम भी करवाए हैं। तो मैं देख रही हूँ, कई गांव में घूम कर आई हूँ कि वक्त है बदलाव का। और अब 3 तारीख को आप देखिए किस तरह जनता बदलाव लेती है, और जो रिजल्ट निकलेगा उसमें भाई जयप्रकाश जी की विजय होगी। और साथ ही साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक्स चीफ मिनिस्टर, लोग उन्हें दिल से पसंद कर रहे हैं। हमारे भाई सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लोग दिल से उनके नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं। मैडम जी, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ। एक तरफ है मोदी का इतना मजबूत नेतृत्व,
और पूरा बीजेपी का पूरी हाईकमान की लीडर और लीडरशिप, और एक तरफ में दीपेंद्र फैक्टर, तो जनता में कौन सा भारी पड़ रहा है? देखिए, धरातल की जो सच्चाई है वो तो दीपेंद्र फैक्टर ही भारी पड़ रहा है। अब हजारों नौजवान उनको रिसीव करने के लिए गए हुए हैं बाहर, और ढोल धमाके से बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं हर गांव में। दीपेंद्र जी के लिए क्रेज है, जैसे एक स्टार के लिए होता है। ये हरियाणा के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राजनीतिक आकाश के चमकते हुए सितारे हैं, तो उनका स्वागत एक सितारों की तरह हो रहा है, और उनका क्रेज सितारों जैसा ही है, बल्कि उनसे भी बढ़कर है, क्योंकि ये जनता के दिलों में निवास करते हैं और हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। ये नहीं कि जीत कर दिल्ली बैठ गए और फिर ढूंढे से भी नहीं मिलते, ऐसा नहीं एक बात और जानना चाहेंगे, कुछ अब जनता के लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि एक ऐसा लड़का है कि कोई भी अमीर गरीब किसी भी जाति का बंदा इसकी बाजू पकड़ ले, कुर्ता खींच ले, इसका गमछा खींच ले और इसको अपनी समस्या बता दे, तो ये बंदा इतना ही विनम्र रहता है। तो क्या ये जनता में होते हैं तभी इनका ये रूप है, या फिर आप लोग नज़दीक रहते हो अंदर खाने भी इनका यही रूप है? उनका अंदर बाहर यही रूप है। मैं तो विधायक थी, तो मुझे फरीदाबाद में YMCA से बल्लभगढ़ तक मेट्रो ले जानी थी अपने हलके में। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने लड़ाई कर डाली। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जगह जगह खुद जाकर वो मेट्रो रेल पास करवाई, और जो उसका डिस्टेंस मापना था वो खुद अपनी गाड़ी चला के YMCA से बल्लभगढ़ तक गए, डिस्टेंस मापा, वहाँ की ज़रूरत समझी, और उसमें 600-700 करोड़ रुपए का खर्चा आया। और दीपेंद्र हुड्डा जी की मेहरबानी से आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि बल्लभगढ़ तक मेट्रो हम लेकर गए और पूरे ज़िले को कवर किया। तो उनका अंदर बाहर एक ही रूप रहता है। इसीलिए जो लोग मिलना चाहते हैं, दिल्ली कोठी पे जाते हैं, रोहतक जाते हैं, या प्रदेश के अन्य ज़िलों में मिलना चाहते हैं, तो उसमें 80% जो संख्या होती है मिलने की, वो दीपेंद्र हुड्डा जी से होती है कि दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलते हैं। जी, मेरे साथ हैं जो युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो भाई दलाल साहब हैं। तो हिंदुस्तान की जो 65% आबादी है वो युवा है, हाँ बिल्कुल। और युवा चाहता है रोजगार। बीजेपी कह रही है कि हमने रोजगारों की झड़ी लगा दी, आपका क्या कहना है? बस अब झड़ी लगी हुई होती तो ये जो बेरोजगार मेरे भाई खड़े हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत के लिए, ये रोजगार पे अपने कार्य पे को रोजगार दिया जाएगा। क्या किसी युवा को रोजगार मिला? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी 2005 से लेकर 2014 तक, करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया गया है हरियाणा के। आने वाले समय में ये लोग सब जो मेरे नौजवान साथी हैं, भाई हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ यही आस लगा के देख रहे हैं कि हमें इनका सरकार आएगी 2024 में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस का राज बनेगा और हमें रोजगार मिलेगा, किसान को उसकी फसल का भाव मिलेगा, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी। ये सब इस बीजेपी की सरकार ने जो आपस में भाईचारा खराब कर दिया है, ये सब ठीक हो जाएगा अभी इस उपचुनाव के बाद, आप देखिए। तो आपका कहना है कि युवा सरकार के विपक्ष वोट डाल रहा है? वैसे मेरा कहना नहीं, मेरा ये मानना है, और आप भी इस चीज़ को 6 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब आप मान जाएंगे। 26 साल से ये कुलदीप जी यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, 24 साल से या 26 साल से जब से वो बनते आ रहे हैं। वोट लेने तो इनके पास आ जाते हैं, उसके बाद विदेश जाके रहने लग जाते हैं। जैसे हमारे नेता कहते हैं, कुलदीप जी एक अच्छे व्यापारी तो हैं, सौदा कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, राजनीति के लायक नहीं है। चौधरी भजनलाल जी ने जो कार्य कर रहा है उसी का खा रहे हैं आज तक। इस बार ये जो कांग्रेस का गढ़ था, वो कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी जयप्रकाश जी को वापस मिल जाएगा। हमारा कैंडिडेट जीतेगा भारी मतों से यहाँ से। 6 तारीख को जो नतीजे होंगे उस टाइम पे आप भी साथ होंगे, हम भी साथ होंगे, तब आप देख लेना। ये तो दलाल साहब का कहना है कि जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी 6 तारीख को। कितने इन्होंने रोजगार दिए हैं, कितनी इनसे महिलाएं खुश हैं, और कितना इन्होंने जो किसान हैं उनके कार्य किए, उनकी समस्याओं को दूर किया है, उससे ये हो जाएंगे। तो अभी इन्होंने किसानों के लिए एक फैसला किया है, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। क्या विधायक जी ये काफ़ी है? 100 रुपये के आसपास इन्होंने बढ़ाया है। एक तरफ महंगाई इतनी, तो इससे किसान खुश हो जाएंगे? बिल्कुल खुश नहीं होंगे, किसान नाराज हैं। यह पर्याप्त मात्रा में है जो बढ़ोतरी की है, पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री होते थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सिफारिश पे और भाई दीपेंद्र जी की सिफारिश पे
जब दाम बढ़ाए गए थे, वो थे दाम बढ़ाना काम। तो अब ये छोटा मोटा टुचमुच की जो चीज़ें करती है बीजेपी, ये कोई करने वाले काम नहीं, इससे किसान खुश नहीं है। अब ये किसान साथी बैठे थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि हुड्डा सरकार से पहले हाल ये था, अगर किसान कर्जे में है, अगर वो अपनी ज़मीन भी बेच दे तो भी कर्जा मुक्त नहीं होता था। एक हुड्डा साहब की सरकार आई तो उस वक्त ज़मीनों के रेट इतने हाई हुए जो किसान को एक बेनिफिट हुआ। तो इस फैक्टर में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही बात है कि हुड्डा सरकार ने किसानों के जो कोऑपरेटिव के कर्जे थे वो माफ़ किए, 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ़ किए, और उसके साथ साथ किसानों को और बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई। और जो है ज़मीन के भाव किसान के बढ़े, देश में विकास हुआ, देश में जो वित्तीय सिस्टम था उसकी बढ़ोतरी हुई। लेकिन आज वित्तीय सिस्टम की जो है बहुत ज़्यादा घटोतरी है। आप डॉलर और पैसे का मुकाबला देख लो, कहाँ से कहाँ चला गया, और उस समय में कहाँ था। आज महंगाई को देख लो, उस टाइम पेट्रोल डीजल के रेट क्या थे, आज पेट्रोल डीजल के रेट क्या हैं। और भी अन्य व्यवस्थाएं जो है खाने पीने की चीज़, अब पीछे आपने देखा हुआ 2-3 महीने पहले आप दही के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, दूध के ऊपर, आटे के ऊपर, यानी कि हर व्यवस्था को इन्होंने टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के गड़बड़ी कर दी, और जनता बड़ी परेशान है। सारे नेताओं ने मेरे एक एक सवाल का खुल के जवाब दिया, और अब आप जनता जनार्दन हैं। ये सारी की सारी बातें अब जनता की अदालत में है, और अब आप तय कर लीजिए कि हकीकत क्या है। जय हिंद।